नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील, आप देख रहे हैं इंडिया लेटेस्ट ट्रिक्स। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बेस्ट लोन ऐप के बारे में, जिससे घर बैठे बहुत जल्दी आपको लोन मिल सकता है। अप्लाई इस पे आप कर सकते हो 1 से 5 मिनट के अंदर आप इसे अप्लाई कर लोगे। अप्रूवल हो गया, मान लीजिए अप्रूवल हो गया तो 1 से 24 घंटे के अंदर पैसा इंस्टेंट आपके बैंक में आ जाता है। आज जो एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूं उससे आप घर बैठे आप अपने फोन से लोन ले सकते हो। 10,000 से लेके 5 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन, यानी कि दोस्तों 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक आपका पैसा इंस्टेंट बैंक में आ जाता है। अप्रूवल हो गया तो अप्रूवल करने के लिए इस वीडियो को सही से देखो, क्योंकि दोस्तों पहले सही जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद जाकर लोन आपको अप्लाई करना चाहिए। तब आपको मालूम चलेगा भैया आप इस पर ब्याज कितना लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितना लग रहा है, कौन सा एप्लीकेशन है, क्या यह एप्लीकेशन आरबीआई से इनको लाइसेंस मिला है कि नहीं। सबसे पहली बात कि आरबीआई जो एप्लीकेशन लाइसेंस मिला होता है, जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड होता है, उसी से लोन लेना चाहिए। वो एप्लीकेशन सही होते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन दोस्तों ऐसे हैं जो फेक भी हैं। तो हम जो एप्लीकेशन आपके सामने लेके आते हैं उसके बारे में पहले रिव्यू करते हैं, उसके बाद आपके सामने लेके आते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन लेके आ गया हूं इसके बारे में आपको पहले मैंने समझाया, उसके बाद क्या क्या ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको सही जानकारी दे सकूं। सही जानकारी लेने के लिए एक बार इस वीडियो को सही से देखो, क्योंकि इस पे डॉक्यूमेंट्स क्या देना है। डॉक्यूमेंट्स आपको ज्यादा कुछ खास नहीं देना है। ऑनलाइन आप इसे अप्लाई कर रहे हो, डिजिटल अप्लाई कर रहे हो, तो डिजिटल अप्लाई करने के लिए ज्यादा हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होता है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वही देना होता है। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स आपका पैन कार्ड है, उसके बाद और चीजें वो आपको इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक बार सही से देखो और समझो और पूरी जानकारी लो, उसके बाद अप्लाई करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10,000 से लेके 5 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हो। 10,000 से लेके ये एप्लीकेशन है दोस्तों, ध्यान रखिए। ये जो एप्लीकेशन है बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है इंडिया के अंदर। सबसे मतलब अच्छा एप्लीकेशन है पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे इंडिया में एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है होम क्रेडिट का आपने नाम सुना होगा। होम क्रेडिट से, यानी कि होम क्रेडिट से आप फटाफट लोन आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों कई लोगों को लोन अप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो जानकारी पहले सही से नहीं लेते हैं और वो अप्लाई करते हैं, उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो पहले दोस्तों ध्यान रखिए कि आपका लोन रिजेक्ट ना हो, इसीलिए बता दूं कि पहले सही जानकारी एक बार लो, उसके बाद अप्लाई करो, ताकि आप सही समझ सको। उसके बाद जाकर अप्लाई करते हो तो अप्रूवल होने का चांस आपका ज्यादा होता है। क्योंकि दोस्तों समझ जाओ कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सब जानने के बाद जाकर अप्लाई करना चाहिए। तो यहां पे हमारा काम आपको सही जानकारी देना है। एक बार सही से देखिए वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 10,000 से लेके 5 लाख तक का पर्सनल लोन मिल रहा है। और पहले ब्याज की बात करें, और भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से देने वाला हूँ। वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो जाए इसके लिए माफी चाहता हूँ। अच्छे से एक बार देखो और समझो। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 24% से लेके 34% तक का यहाँ पे आपको साल का ब्याज आपको लग सकते हैं। 24% से लेके 34% तक का साल का ब्याज जो है वो आपको इस एप्लीकेशन में लग सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अप्लाई करोगे तो वहां पे पहले दिखा दिया जाता है कि भैया आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ये सब चीज पहले देख लेना। उसको दोस्तों 6 महीने से लेकर 48 महीने के लिए इसका रीपेमेंट कर सकते हो, लंबा टाइम के लिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। देखते हैं होम क्रेडिट, यहाँ पे ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, इंडिया के अंदर पर्सनल लोन ऐप है, ठीक है, इंडिया में। और यहां पे दोस्तों देखते हैं, नीचे आएंगे, देखते हैं मिनिमम 6 महीने से लेकर 48 महीने के लिए लेते हो। प्रोसेसिंग फीस की बात करें, प्रोसेसिंग फीस 2% से लेकर 5% तक का प्रोसेसिंग फीस चला जाता है। देखते हैं 2.5 से लेके 5% तक का प्रोसेसिंग फीस आपका चला जाता है। जितना अमाउंट लोगे, जितना दिन के लिए किस्त बनाओगे, उसके हिसाब से ये सब लगता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फीस है जो 0% से लेकर 250 तक लगता है। जब अप्लाई करोगे तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो। मान लीजिए इस पे आप लोन लेते हो 50,000 का, जैसे कि मान लीजिए 50,000 का आपको लोन मिल गया इस पे, तो ये आपने लिया 12 महीने के लिए, आपने लिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दिया गया। आपका ब्याज लग गया 24% तक का, और आपका यहाँ पे मतलब 12 महीने के लिए आपने किस्त बना दिया, यहाँ पे 4728 रुपये किस्त बना 12 महीने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस टोटल आपका 1,000 रुपये लग रहा है, यहाँ पे चार्ज है 250 रुपये लग रहा है। तो टोटल आपको 50,000 आपको मिलने वाले हैं। तो आप टोटल पेमेंट करोगे 12 महीने में 57,986 रुपये, ठीक है। इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इतना मैं दे पाऊंगा, इतना चुका दूंगा, फिर जाके आप दोस्तों अप्लाई करना चाहिए आपको। मान लीजिए एक चीज़ और कि यानी कि इमरजेंसी में लोन लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इस एप्लीकेशन से, किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप इमरजेंसी में लोन लेना चाहिए, जैसे कि जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन तो जल्दी लोन दे देते हैं। इसलिए जो एप्लीकेशन सही है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं पहले, कि ये एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। कि 50,000 लोन ले रहे हो तो इतना पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे 12 महीने में। मान लीजिए लोन उतना ही लेना चाहिए कि जितना आप टाइम से पेमेंट कर दो। टाइम से पेमेंट करोगे, इमरजेंसी आपको बार बार पड़ता है, हर किसी का, मेरे लाइफ में भी होता है, आपके लाइफ में भी होता है। तो इसीलिए दोस्तों एक बार की बात नहीं है, बार बार की बात है। अगर टाइम से पेमेंट नहीं कर पाओगे तो मत लेना लोन।
टाइम से पेमेंट कर देते हो, उसके बाद ही जाके लोन हमें लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको भी आगे चल के और दिक्कत नहीं हो, मान लीजिए कुछ और इमरजेंसी पड़ गया और आपको दोबारा लोन चाहिए तो फिर कहीं से मिल नहीं पाए, क्योंकि आपने पहले से सिविल अपना खराब कर दिया है, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। और आप देखो हम अर्निंग के वीडियो बनाते हैं, अगर आपको लोन नहीं चाहिए तो अर्निंग के जाकर देखो, अर्निंग करो जाके, अर्निंग के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं, अच्छे से घर बैठे आप दोस्तों पार्ट टाइम में अर्निंग कर सकते हो, पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, कोई भी इनकम जाके वीडियो में जाके एक बार विजिट कीजिए हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा एग्जांपल दिखा दिया गया कि भैया आप लोन लो कितना पेमेंट करना पड़ेगा साफ साफ, तो ये चीज देखने के बाद ही जाके लोन अप्लाई करना। हमारा काम आपको सही जानकारी देना, डिजिटल आपको सही जानकारी देना, सही सलाह देना, ताकि आप सही चीज आप आगे मतलब करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ काम है, इमरजेंसी फंस गया, तो मान लीजिए इमरजेंसी, मान लीजिए आपका सेल लेने में टाइम है, तो दोस्तों ये सब चीज पहले यहाँ से इमरजेंसी में ले सकते हो। मान लीजिए कि सेल लेने में टाइम है, कुछ इमरजेंसी पड़ गया, वहां पे पैसे की जरूरत है, कई जगह से हमें मिल नहीं पाता है, तो इसीलिए हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से ले सकते हो। ऐसे दोस्तों बहुत सारा फेक भी एप्लीकेशन है मार्केट के अंदर, लेकिन दोस्तों आपको ये चीज देखना है कि कौन सा एप्लीकेशन सही है, कौन सा एप्लीकेशन नहीं, वहीं जाकर आप जो सही एप्लीकेशन है वहीं जाकर अप्लाई हमें करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ साफ साफ दिखा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, देखते हैं इनके बहुत सारे ग्राम मतलब ऑल इंडिया लगभग 600 सिटी में है उपलब्ध, ऑल इंडिया पूरे भारत में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, 600 से प्लस सिटी में है उपलब्ध ऑनलाइन, क्योंकि ये इस पर डिजिटल आप लोन ले रहे हो तो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, तो दोस्तों देख कहीं से भी हो आप भारत में कहीं से भी हो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं ये जो एप्लीकेशन देखते हैं NBFC रजिस्टर्ड है, NBFC जो मतलब RBI से लाइसेंस जो मिलता है वो है 5 लाख तक का आप लोन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक चीज मेन चीज और देखो अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप जाके अप्लाई कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे आके प्ले स्टोर डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, ठीक है। तो प्ले स्टोर एप्लीकेशन आपको पहले डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इंडियन सिर्फ इंडियन मिल रहा है इंडिया में, ऑल इंडिया कहीं भी हो आप, इंडिया में हो तो इंडिया से अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। इंडिया के बाहर आप दोस्तों इंडिया के बाहर से हो आप मतलब कोई और हो, इंडियन हो तो इंडियन अप्लाई कर सकते हो, इंडियन कहीं भी हो तो इंडियन अप्लाई कर सकते हो, इंडियन नहीं हो तो इंडियन अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं एज रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 19 साल से लेके यहाँ पे 69 साल मतलब 59 साल मतलब 19 साल से लेके 69 साल तक मतलब आपका एज होना चाहिए, तब जाके इस पर आपको अप्लाई करने का लिमिट दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों 19 साल तो नहीं, जब आपका पैन कार्ड बन जाए तब आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और इनकम जब स्टार्ट कर दो तब आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों माफी चाहता हूँ, जो एज आपका होना चाहिए देखते हैं 19 साल, जैसे कि बता दूं 19 साल तो नहीं, जैसे कि जब आपका पैन कार्ड जब बन जाता है, ठीक है, जब आपका पैन कार्ड बन जाए तब आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड तो ले रहे हैं, बिना पैन कार्ड का अप्लाई नहीं होता है। तो पैन कार्ड 21 साल जब बन जाता है, उम्र होता है, तब जाकर पैन कार्ड बनता है हमारा। तो पैन कार्ड जब आपका बन जाए तब जाकर, जब आपका पैन कार्ड बन जाए तब आपको अप्लाई करना चाहिए, जब आपका मतलब इनकम स्टार्ट हो जाए, पैन कार्ड बन जाए, फिर आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरी बात 69 साल तक 69 साल तक आपका एज होना चाहिए, लास्ट यहाँ पे दिया गया है एज रिक्वेस्ट, ठीक है। 69 साल तक आपका एज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखते हैं न्यू, जैसे कि मान लीजिए इनके जो पहले से यूजर हो, जैसे कि मान लीजिए पहले यूजर हो, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे 1 साल यहाँ पे कम कर दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए 68 साल कर दिया। जैसे कि मान लीजिए न्यू आप दोस्तों अप्लाई कर रहे हो, इसमें दोस्तों क्या है कि आपने देखा होगा होम क्रेडिट में, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कभी आप जाते हो कि शॉप पे तो होम क्रेडिट का पहले यहाँ पे बहुत सारा पोस्टर लगा होता है, होम क्रेडिट से आप फाइनेंस करा लो, ये करा लो, फोन वोन। तो होम क्रेडिट के पहले से कुछ अपने प्रोडक्ट आपने ले रखा है, तो 19 साल से लेके 69 साल तक आपका एज होना चाहिए, ठीक है। 69 साल तक आपका एज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप न्यू अप्लाई कर रहे हो तो 19 साल से लेके आपका 68 साल तक आपका जो एज होना चाहिए, ठीक है, ये है आपको, ठीक है। अब दोस्तों देखें कि जो 19 साल इन्होंने दे रखा है, तो 19 साल तो नहीं, जब आपका पैन कार्ड यहाँ देखते हैं, पैन कार्ड भी मांग रहे हैं, तो पैन कार्ड जब बनता है, जब हमारा 21 साल उम्र होता है तब पैन कार्ड हमारा बनता है। उससे पहले तो पैन कार्ड मुझे इतना पता है कि मेरा पैन कार्ड नहीं बन पाता है, ठीक है। आपको बताइए, मुझे आप कमेंट कीजिए कि कितना, क्योंकि मुझे कंफर्म पता है, क्योंकि दोस्तों 21 साल से पहले हमारा पैन कार्ड नहीं बनता है, क्योंकि इन्होंने 19 साल लिख रखा है और यहाँ पे पैन कार्ड भी मांग रहे हैं। तो पैन कार्ड बहुत जरूरी है, पैन कार्ड के बिना लोन अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसी से आप सिविल चेक कर सकते हो अपना, समझ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखते हैं पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद वैलिड ID जो इंडियन मतलब आप होना चाहिए इंडियन एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है, इंडियन एड्रेस प्रूफ के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपका पैन कार्ड है
और एड्रेस प्रूफ में हर किसी के पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड दे सकते हो, या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी आप दे सकते हो एड्रेस प्रूफ में, 2 चीज दे सकते हो इसमें से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैंक अकाउंट देना है, ठीक है, बैंक अकाउंट देना है आपको जिसमें पैसा आप लेना चाहते हो, ठीक है, उसमें। और यहाँ पे सैलरी वाले सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों इस पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सैलरी वाले हो सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों भी लोन अप्लाई कर सकते हो। तो आप समझ गए कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहली बात आपका पास होना चाहिए पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। ये चीज होने के बाद दोस्तों ध्यान रखिए होम क्रेडिट से आप पर्सनल अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं जैसे कि मैंने कहा था 24 घंटे के अंदर इंस्टेंट आपका पैसा, 1-24 घंटे लगते हैं आपका पैसा इंस्टेंट बैंक में आने में। क्योंकि 1-24 घंटे इसलिए कहता हूं, वर्किंग डे में पैसा, जिसकी मान लीजिए आज आप दोस्तों अप्लाई करते हो संडे के दिन, तो संडे के दिन दोस्तों हो सकता है पैसा आपके अकाउंट में ना अप्रूवल तो हो जाएगा, लेकिन पैसा इंस्टेंट मतलब अगले दिन आता है, एनएफडी पैसा आपके बैंक में आता है, यानी वर्किंग डे में आपके बैंक में पैसा क्रेडिट होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 100% डिजिटल प्रोसेस की, आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे ऑनलाइन डिजिटल आपको लोन अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रीपेमेंट आप दोस्तों अपने बैंक से ऑटोमेटिक कर सकते हो, या फिर दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप दोस्तों डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों KYC प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, उसको तो रजिस्टर करना है। यहाँ पे बेसिक पर्सनल डिटेल शेयर करना है, जैसे कि मान लीजिए अपना नाम, मेल ID, एड्रेस वगैरह ये सब, उसको पैन कार्ड नंबर, उसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और इंस्टेंट पैसा आपके बैंक में रिसीव हो जाता है, अप्रूवल हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम यहाँ से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। हमारा काम आपको जानकारी देना। आप कई लोग कहेंगे अप्लाई करके दिखाओ, दोस्तों अप्लाई करके हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि बार बार अप्लाई करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि अप्लाई करने के बाद हो सकता है कभी लोन मिल गया। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों जब आपको लोन की जरूरत है तो आप ले सकते हो। मैंने कुछ साल पहले इस पर लोन लिया था, इसलिए मुझे पता है कि भैया कैसे कैसे इस पर लोन अप्लाई करना है। बस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है यहाँ से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे कि मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है, कितना आपको वहाँ पे मालूम चल जाएगा, लोन अप्रूवल हो जाएगा तो मालूम चल जाएगा कितना आपको यहाँ पे किस्त बनाओ, कितने दिन की किस्त बनाओ, कितने दिन के लिए आपको, मान लीजिए कि 50,000 का अप्रूवल हो गया तो अप्रूवल वहाँ पे दिखा दिया जाएगा कितने महीने के लिए आप किस्त बना रहे हो, तो उसके सामने आपका आ जाएगा कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ देखने के बाद दोस्तों यहाँ से आप फटाफट लोन आप इस पर ले सकते हो और इससे रीपेमेंट आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी ये सही लगी होगी, और ऐसी जानकारी हमारे चैनल की तरफ से आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार जरूर फॉलो कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपके लिए हम लेते आते रहें, लोन के बारे में, अर्निंग के बारे में और भी बहुत कुछ। और आपके अंदर कोई भी कुछ और किसी के बारे में जानकारी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं अपडेट देता रहूंगा। आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।